जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। आज 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उसी पे मैं कुछ खास बताने आई थी। भीमराव अंबेडकर तो सबको पता है, हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं और साथ ही वो बहुत पढ़े लिखे इंसान भी थे। और मेरी तो हमेशा से मेरे लिए वो हमेशा से एक प्रेरणा रहे हैं। मैंने हाल में ही उनकी एक पिक्चर भी, मूवी बनी है उनके ऊपर, उसे भी देखा था, जिससे मैं काफ़ी प्रेरित हुई थी और मेरे मन में भी पढ़ने की, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जो रुचि थी वो जागृत हुई थी। तो आज मैं उनके ऊपर ही कुछ बातें बताना चाह रही थी उनके बारे में। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में निगेटिव बातें फैलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसी को धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पे इस तरह से गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मैं वही उनके बारे में कुछ बातें बताना चाह रही थी। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1851 में उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से ये लोकप्रिय हुए थे बाद में। और ये भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उस टाइम जो छुआछूत का फैला हुआ था, ज़्यादा छुआछूत जैसी जो है कुरीति फैली थी, उसको इन्होंने रोका था। और श्रमिकों, किसानों और श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उस समय श्रमिक को, यानी जो डेली का काम करते हैं, किसानों के साथ भी बहुत भेदभाव होता था, महिलाओं के साथ भी बहुत भेदभाव होता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर में रखा जाता था और भी बहुत तरह की बातें थी। तो इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और सबको समान अधिकार दिलाया था। और अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और जो है अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। मैंने अभी हाल ही में उनकी पिक्चर जो देखी थी, उसमें मैंने देखा था, एक प्रसंग था, उनके ज़िंदगी का एक था कि उन्हें पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद था कि वो जब लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने, तो उस टाइम खाने के लिए, वो इतना पढ़ना चाहते थे कि वो खाने भी ज़रूरी नहीं समझते थे। तो वो सोचते थे कि खाते खाते मैं पढ़ लूँगा लाइब्रेरी में, लेकिन लाइब्रेरी में खाना मना था। तो एक बार जो है लाइब्रेरियन उन्हें कहती है कि आप बाहर जाके खाइए, लाइब्रेरी में खाना मना है। तो फिर वो जाते हैं जल्दी जल्दी अपना जो है नाश्ते में शायद वो एक पाव ही खाते थे और जल्दी से उसे ख़त्म करके, जितनी जल्दी हो सके उसे वो ख़त्म करके वापस अपना पढ़ना चाहते थे, किताब आके पढ़ने जाते थे लाइब्रेरी में। तो पढ़ने के लिए उनकी जो ललक थी और जो उनका जोश था, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था और उसी से मुझे भी इतना बुक्स पढ़ने की प्रेरणा मिली। और व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की, तथा बाद में जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। और इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। पत्रिकाओं में ये भारत के बारे में ही लिखते थे, भारत की अच्छाई के बारे में, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और वो अपने हक के लिए जो है मांग कर सकें। और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये चीज़ उन्होंने जो की थी, इसके लिए मैं भी थोड़ा वो रहती हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है ये, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उन्होंने इसके लिए ये किया क्यों था? क्योंकि जो कुरीति थी और जो छुआछूत था, उससे तंग आके किया था। पर उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, बस यही एक चीज़ था जो थोड़ा नहीं करना था, बाकी तो उन्होंने सारा काम अपनी ज़िंदगी में बहुत सही किया था।
बल्कि उन्हें जैसे ज़िंदगी भर उन्होंने हर छुआछूत और हर भेदभाव के प्रति खड़े रहे, लड़ाई करते रहे, अंत समय में इस पक्ष में भी उन्हें हिंदू मतलब हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए था, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। और सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये उनके मरने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। और 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस यानी आज ही के दिन उनका जन्मदिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत के साथ साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। वाह! इसे कहते हैं पढ़ाई की ताकत। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो पैसे कमाने से होगा, पर पैसे कमाने से क्या होगा, सुख शांति ही मिल सकती है, लेकिन जो अच्छाई में नाम मिलता है वो पढ़ाई लिखाई और कुछ अच्छा काम करने से ही मिलता है, जैसे अम्बेडकर जी को मिला। और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। और भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। और इस दिन को भी मतलब कि तब से हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उन्हें इनके बारे में पढ़ना चाहिए। और यूट्यूब पे एक पिक्चर भी अपलोड की गई है, इनके ऊपर ही बनी है, वो पिक्चर देखनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया, कितना कुछ खोया। इनके जो सारे बच्चे हुए थे, सारे बच्चे मर गए और फिर भी ये जो है कभी ज़िंदगी से हारे नहीं, कभी दुखी नहीं हुए, फिर भी ये समाज कल्याण के लिए और समानता के लिए, लोगों के लिए लड़ते रहे। जबकि आजकल लोग थोड़ा सा असफलता मिलते ही हार जाते हैं, थोड़ा सा दुख आता है तो हार जाते हैं, पर इन्होंने हार नहीं मानी और पूरी मानव जाति को, पूरे समाज को, सबको जो है समानता का अधिकार दिलाया और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के संविधान का निर्माण किया। उस समय एक ऐसी भी बात थी कि संविधान निर्माण कौन कर सकता है, किस इंसान को संविधान के निर्माण का कार्य दिया जाए। तो ये था कि किसी ने सुझाव दिया कि जो समाज का सबसे शोषित इंसान होगा और पढ़ा लिखा होगा, वही जो है बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के ऐसा अच्छा संविधान का निर्माण कर सकता है जिसमें सबके लिए समानता का अधिकार हो, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पता होगा। तो उस समय भीमराव अम्बेडकर जी का चयन इसीलिए किया गया था जिससे वो बहुत अच्छे से बिना पक्षपात और बिना भेदभाव के सबके लिए समान अधिकार का नियम कानून बना सके। नहीं तो अगर कोई ऐसा इंसान बनाता जिससे जो पहले से संपन्न होता, पहले से खुश होता, तो वो ज़रूर भेदभाव रखता। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने ही लोगों के लिए ऐसे नियम बनाता अच्छे और बाकी के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भीमराव जी ने बहुत ही बढ़िया कानून व्यवस्था का कानून बनाया। और पिक्चर तो ज़रूर ही देखनी चाहिए, यूट्यूब पे उनकी पिक्चर भीमराव अम्बेडकर नाम से है, उसे ज़रूर ही देखनी चाहिए, लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत अच्छी पिक्चर है। और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में तो जानना ही चाहिए। नकारात्मकता तो लोग फैलाते ही हैं, नेगेटिव बातें लोग करते ही हैं, हर किसी के बारे में करते हैं, पर इतने महान व्यक्ति के बारे में जिसका जन्मदिन पूरा देश मना रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ बहुत अच्छी बातें होंगी, तो सबको इस बारे में जानना ही चाहिए। जय श्री राम।